किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या वह संख्या है जिसके द्वारा किसी वस्तु की गिनती की जाती है, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी जितना भी आएगा वो क्या है? प्राकृतिक संख्या होगा। जैसे किसी भी वस्तु गिनने से पहले हम लोग शुरू 1 से करते हैं, इसलिए यहाँ 1 से लेकर अनंत तक जो जाएगा वो क्या कहलाएगा? प्राकृतिक संख्या। दूसरा में आते हैं, दूसरा में क्या है? ऐसे स्टार पॉइंट में लिखा हुआ है कि जीरो या ऋणात्मक संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। हाँ दोस्तों, तो क्या है? जीरो क्या है? प्राकृतिक संख्या नहीं है। और ऋणात्मक संख्या मतलब माइनस वाला जो संख्या होता है वो भी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। उसके बाद आता है पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्या के समूह में यदि जीरो को शामिल कर लिया जाए तो पूर्ण संख्या का समूह बनता है। हाँ दोस्तों, जैसे यह हम लोग प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू किए थे। प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू किए थे? 1 से शुरू किए थे, लेकिन प्राकृतिक संख्या के समूह में सिर्फ क्या? जीरो को शामिल कर लिए। तो हाँ दोस्तों, ये क्या हो गया? जीरो। जीरो को अगर शामिल कर लिए तो ये क्या हो गया? आपका पूर्ण संख्या कहलाया। जीरो से शुरू होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। उसके बाद आता है पूर्णांक संख्या। 3 नंबर में क्या है? पूर्णांक संख्या। देख लीजिए दोस्तों, ये क्या है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या यानी इंटेजर्स नंबर्स। पूर्ण संख्याओं को जब धनात्मक एवं ऋणात्मक में व्यक्त किया जाता है तो वह पूर्णांक संख्या कहलाता है। तो क्या? वह संख्या पूर्णांक संख्या कहलाता है। जैसे यहाँ लिए है माइनस, यानी ये जो इधर वाला है इसको ऋणात्मक संख्या बोलते हैं। साइड वाले संख्या को क्या बोलेंगे? ऋणात्मक संख्या। क्या बोलेंगे? ऋणात्मक। और ये जो है ये क्या है? आपका धनात्मक संख्या। क्या है? धनात्मक संख्या। मतलब इधर वाला क्या है? प्लस वाला है, इधर वाला क्या है? माइनस का चिन्ह है। ये क्या है? पॉजिटिव नंबर, ये क्या है? नेगेटिव नंबर। तो आगे चलते हैं। उसके बाद आता है, देखिए, सम संख्या यानी इवेन नंबर। सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है, सम संख्या कहलाती है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 2 यानी 12, 14। यानी सम संख्या मतलब 2 से डिवाइड होने वाला। जैसे 2 को अगर 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2 मतलब पूरी तरह कट जाता है। मान के चलो 4 है, 4 को अगर 2 से खिलाएंगे, 2 2 गुना 4, ये क्या है? पूरी तरह कट जाता है। तो ऐसी संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। और 5 नंबर में क्या है? विषम संख्या यानी ओड नंबर। विषम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या ओड नंबर यानी विषम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, वह विषम संख्या कहलाती है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 यानी जितना भी बिजोड़ा संख्या। मान के चलो हम क्या है? 4 है, मान के क्या ले लिए? 4 यानी 3 है, 3 है और यहाँ कहा गया कि 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। मतलब 3 को अगर 2 से भाग लगाएंगे तो लगेगा? नहीं लगेगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, मतलब विषम संख्या किसी भी 2 संख्या यानी 2 से भाग कभी नहीं लगेगा पूरा पूरा। अगर 2 से हम पूरा पूरा भाग लगाने का कोशिश करेंगे, 2 एकम 2 क्या? 1 आपका बच जाएगा यहाँ, यानी 3 में 2 घटाएंगे तो 1 क्या हो जाएगा? बच जाएगा। तो ऐसी संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? विषम संख्या। अब आगे देखते हैं। उसके बाद आता है आपका भाज्य संख्या। आप देखिए दोस्तों, भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या वह संख्या हो भाज्य संख्या वह संख्या है जो किसी भी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। मतलब यहाँ देखिए, भाज्य संख्या जो होती है 4, 6, 8, 10, 12, 14, इसका मतलब क्या है कि 2 से भी लगेगा और 2 के अलावा भी लगेगा, क्योंकि 4 4 का भी पहाड़ा से कटेगा, 2 2 से भी कटेगा। यहाँ आपको उदाहरण में दिखा देते हैं। मान के चलिए सम संख्या, जैसे 4 है, 4 को 2 से खिला सकते हैं, 4 एकम यानी 4 दुगुना 8, या तो 4 को 4 से भी खिला सकते हैं, 4 एकम 4। मतलब ये जो है किसी भी संख्या से पूरी तरह कट जाता है। उसके बाद मान के चलिए 8 ले लिए। 8 जो है 8 को 2 से भी खिला सकते हैं, 8 को 4 से भी खिला सकते हैं, 8 को 8 से भी खिला सकते हैं। ठीक है, और 8 को 1 से भी खिला सकते हैं कि 8 एकम 8। तो ऐसी संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? सम संख्या। उसके बाद आता है अभाज्य संख्या
यानी प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या वह संख्या है जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो, अभज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि है दो, दो का पहाड़ा से ही कटेगा, तीन, तीन का पहाड़ा से कटेगा, पाँच कोई पहाड़ा से कटेगा नहीं कटेगा, सात क्या सात कोई पहाड़ा से कटेगा नहीं कटेगा। तो ऐसी संख्या क्या है, 19 जो आता है कोई पहाड़ा में आएगा नहीं आएगा तो नहीं कटेगा। मान के चलिए 21 21 आएगा, 29 29 भी क्या है कोई पहाड़ा में आता है नहीं आता। तो ऐसी संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, अभज्य संख्या। उसके बाद आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या यानी रेशियल नंबर। रेशियल नंबर परिमेय संख्या वह संख्या है जो p बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे कि 4/5 मतलब बट्टे के रूप में कोई भी संख्या, इस ये जो 5 है, 5 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, एक है। ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या। रूट यानी 49 जो है, साथ ही 49 यानी ये 7 का पहाड़ा से कट जाएगा, साथ ही 49 तो रूट टूट जाएगा। तो ये जो हो गया ये आपका क्या हो गया, 7 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, एक एक है। तो एक क्या हो गया आपका परिमेय संख्या। उसके बाद जैसे कि 36 है, 36 छः छः के 36 और 5 है 25 यानी 6/5, ये भी आपका क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। उसके बाद आते हैं अपरिमेय संख्या। क्या आते हैं, अपरिमेय संख्या। आप देखिए अपरिमेय संख्या यानी इन रेशियल नंबर जो रूट से पूर्णतः मुक्त ना हो। जैसे रूट से मुक्त कभी नहीं होगा, जैसे 3 कभी रूट से मुक्त होगा जी, 5 कभी होगा, ये जो है ये कभी कोई पहाड़ा से कटेगा, ये भी घटेगा नहीं कटेगा। तो ऐसी संख्या क्या मुक्त नहीं होगा, तो ये सब क्या होगा, अनरेशियल नंबर। अनरेशियल मतलब अपरिमेय संख्या।